मैं रोहित तिवारी, छात्र नेता, डीएलएड बीटीसी, आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। बहुत ही अहम मुद्दा जो कि पिछले निरंतर 3 सालों से चलता आया है, शिक्षक भर्ती। परंतु 3 साल से हम लोग इस मुद्दे पर हमेशा असफल रहे। कुछ न कुछ कारण बना और रणनीतियों में कमी रही। तत्पश्चात आज हमारे साथी आकाश शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं लाइव के माध्यम से। जितने भी साथी इस वीडियो से जुड़े हैं, कृपया अधिक से अधिक शेयर कर दें, क्योंकि यह लाइव या वीडियो आप सभी को, उन सभी साथियों तक पहुंचाना है जो शिक्षक भर्ती की राह पिछले कई सालों से देख रहे हैं और निराश हैं, उदास हैं और शिक्षक भर्ती के संघर्ष में वो अहम योगदान देना चाहते हैं। जो भी साथी जुड़े, कृपया अधिक से अधिक शेयर करें। आज अहम मुद्दा शिक्षक भर्ती के क्रम में हम सभी लाइव के माध्यम से आए हैं। सभी साथी जुड़ जाएं तो अपनी बातों को आगे बढ़ाएं। कृपया अधिक से अधिक इसको शेयर करें और हमारी बातों को आगे पहुंचाने तक में मदद करें। अब आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा है प्राथमिक में शिक्षक भर्ती, जो निरंतर 3 साल से हमारे सभी साथी, हमारे सभी नेतागण, हमारे सभी प्रशिक्षु इस लड़ाई को लड़े। जिस स्तर तक लड़ना था, चाहे वो जिला स्तर की लड़ाई हो, चाहे वो प्रदेश स्तर की लड़ाई हो, चाहे वो मंडल स्तर की लड़ाई हो, हर जगह हमारे प्रशिक्षु साथी, हमारे नेतागण सभी ने मुद्दे को उठाया। परंतु सरकार के द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं हुई और हम सब आज भी एक बेरोजगार की संख्या में खड़े हुए हैं। और उम्मीद और आशा जो थी भी चुनाव के पहले, वो भी एक आशा खत्म हो गई और दूसरी सरकार, फिर से वही सरकार आई। और जैसा शिक्षा मंत्री जी ने पिछले 2-3 दिनों के अंदर विधानसभा के आखिरी सत्र में लेटर पत्र को सौंपा, उसमें शिक्षक छात्र अनुपात समानुपात की बातें फिर से दोबारा दोहराई गई। यह सब देखकर हम सभी साथी बहुत ही मन से दुखी हो गए। दुखी होने का कारण यह है कि अगर हमने बीटीसी किया है, आपने बीटीसी किया है, तो एक उम्मीद के साथ कि बीटीसी कर शिक्षक बनने की राह में हम लोग आगे जाएंगे। परंतु बीटीसी भी कर लिए, प्रशिक्षण पूरा हो गया, टेट पास हो गए, सीटेट पास हो गए, भर्ती का अता पता नहीं है। सरकार इस पर कोई सुनवाई नहीं कर रही है और हमारे सभी साथी कुछ न कुछ करने की सोचते हैं। परंतु पिछले चुनाव के बाद से कुछ भी अभी तक जमीनी संघर्ष नहीं दिखाई दिया। मैं रोहित तिवारी, आकाश शुक्ला पिछले कई महीनों में हर जगह पहुंचकर मुद्दे को उठाने का प्रयास किया। परंतु यह मुद्दा तभी उठ सकता है, तभी सरकार के कानों में पहुंचेगा, जब हम लोग जिले स्तर से लेकर प्रदेश स्तर की लड़ाई में पूरी अच्छी रणनीति, अच्छी योजना के साथ और एक साथ सभी नेता, जितने भी नेता हैं, अपने मतभेद मनभेद को हटा करके एक हो जाएं। क्योंकि यह शिक्षक भर्ती किसी व्यक्ति विशेष का मुद्दा नहीं है, ये सभी का मुद्दा है। भर्ती आएगी तो एक के लिए नहीं आएगी। इसमें अपने जो भी विवाद हैं उनको खत्म करके साथ में आए और इस संघर्ष में हिस्सा लें। जब तक यह नहीं होगा कि हम सब अलग अलग विचारधारा रख करके एक दूसरे को
कि हाँ वो धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे तो हम नहीं सहयोग करेंगे, इस भावना को अब हटाने की जरूरत है। नहीं 3 साल बीता है, पता नहीं 5 साल कब बीत जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। रमाकांत जी भी जुड़े हुए हैं लाइव के माध्यम से। रमाकांत जी और हमारे कई संघर्षी साथी प्रशांत तिवारी जी भी थे, पिछले कई महीनों से पोस्ट कर रहे थे और बात भी किया उन्होंने कि हम इस मुद्दे पर बहुत ही कड़ी रणनीति के साथ आगे आ रहे हैं। तो उनसे भी आग्रह करना चाहते हैं कि आप भी आइए और अपनी योजना के तहत जो भी हो बातों को साझा करके इस मुद्दे पर लड़ाई शुरू की जाए जमीनी स्तर पर। चाहे वो पंकज मिश्रा हो, चाहे प्रशांत तिवारी जी हो, या रजत सिंह हो, रमाकांत हो, राहुल यादव हो, हमारे जितने भी बीटीसी के नेतागण हैं उन सभी से निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि 3 साल बीत गए इसी विचारधारा के मतभेद के कारण कि भर्ती का आज कुछ पता नहीं चला है। अब वक्त ये है कि अब सभी को एक होना पड़ेगा, एक साथ बात करके रणनीति बना करके जल्द से जल्द जमीनी स्तर पर संघर्ष करने की जरूरत है। वरना सरकार बन गई है, 5 साल फिर गुजार देगी। उनको 5 साल गुजारने में वक्त नहीं लगेगा, मगर हमारा आपका एक एक दिन गुजरना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो आप सब इस बात को अब समझिए, नहीं तो बहुत ही देर हो चुकी है और आगे भी देर हो जाएगी, कोई रास्ता नहीं बचा है। सब टेट सीटेट फिर से आएगा, फिर से पास करेंगे, बस उसी का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट रख लिया जाएगा घर में सजा करके, बाकी कोई काम आने वाला नहीं है। सरकार की मंशा बिल्कुल नहीं है भर्ती देने की। पिछले मंत्री जी भी वेतन देने की बात करते थे, अब जो नए मंत्री जी आए हैं वो भी समानुपात की पाठ पूरा तरीके से अच्छे से तैयार कर लिए हैं। हाँ, जो निशा बहन भी जुड़ी हुई हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं, जो भी हमारे साथी उत्तर प्रदेश के हर जिले से एक टीम तैयार करें। हर जिला जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक हमारी लड़ाई मजबूत नहीं हो सकती है। अब हमको जिले स्तर पर काम करने की जरूरत है। हर जिले में एक जो भी सक्रिय साथी हो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या जितने भी हमारे नेता के मोबाइल नंबर है जिनसे उनका संपर्क है, सभी से जुड़े और एक टीम तैयार करें, जिससे प्रदेश स्तर से पहले हमारी यह सोच है हमारे हिसाब से कि एक जिला स्तर पर एक डेट पर एक अच्छा सा आंदोलन हो और पूरे प्रदेश में उसका तहलका मचे। उसके बाद जाकर के फिर प्रदेश स्तर पर हम लोग संघर्ष करने के लिए आगे आए। परंतु एक डेट पर जब जिला स्तर पर हमारा संघर्ष दिखेगा पूरे प्रदेश में, तो उससे हम लोगों के एक अच्छी मजबूती के साथ प्रदेश में लड़ने के लिए एक हो सकेंगे। तो सभी उन साथियों से निवेदन है कि सभी लोग एक होकर अपने जिले स्तर पर टीम बना करके तैयार करें और एक डेट निश्चित करके, आप सब जो कहें, एक डेट निश्चित करके जिले स्तर पर अपने जिले स्तर पर भाजपा कार्यालय या जिलाधिकारी का घेराव करके उनको ज्ञापन सौंपें और भाजपा कार्यालय का घेराव करें जिला स्तर पर। वहाँ के जो विधायक हों, वहाँ के जो मंत्री हों उस जिले के, वहाँ के जो जिला अध्यक्ष हों, उन सभी को घेर के उनको ज्ञापन दिया जाए और उनको अवगत कराया जाए मुद्दे से। मगर ये चीज एक ही डेट पे पूरे 75 के 75 जिलों में जब होगा तो पूरे प्रदेश में एक बार तहलका मचेगा। अब इसकी जरूरत है। ट्विटर अभियान चलाने से आप सभी ने देखा, बहुत सारे ट्विटर अभियान चलाए, सभी ने फॉलोअर्स बढ़ा लिया, मगर ट्विटर अभियान से कुछ हुआ नहीं। तो जब तक जमीनी स्तर पर ईमानदारी से संघर्ष नहीं होगा तब तक यही चलता रहेगा। सब दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे और सरकार अपना काम करती रहेगी। मैं ज्यादा बात नहीं कहना चाहता हूं, मैं इसलिए लाइव आया हूं कि अब सभी को एक होना पड़ेगा।
और एक टीम के तहत सभी को एक साथ आना पड़ेगा, क्योंकि संघर्ष, ये लड़ाई जो है शिक्षक भर्ती की है। इसलिए कोई भी बैनर किसी भी नाम से अब किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। सबके दिमाग में बस यही आ जाना चाहिए कि शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर हम सभी एक हो रहे हैं। अन्यथा सरकार तो आराम से, परेशान हम लोग हैं, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 2-3 साल पहले भर्ती नहीं आएगी, जो कि अभी तत्काल में दिख रहा है। जो उम्मीद दिखाई दे रही है, इससे यही पता चल रहा है कि लगभग 2 साल 3 साल भर्ती का कोई अता पता नहीं रहेगा। और अगर ऐसे हम सभी हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो ये तो एकदम आसान हो जाएगा सरकार के लिए। आप सभी से धन्यवाद कहता हूं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और हमारे आकाश जी भी जुड़े हुए हैं, कृपया आप सब उनकी बातों को सुनिए। नमस्कार साथियों, जैसा कि अभी रोहित जी ने बताया कि शिक्षक भर्ती को लेकर तो उनकी बातें पूरी तरह से सत्य हैं, सहमत हुई चीज़ों को लेकर। एक डेट पे जब हर जगह इस आंदोलन को किया जाएगा तो उस पर कुछ असर दिखेगा। अन्यथा अभी हाल फिलहाल में ही एक बयान आया है नए बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी का। उन्होंने कहा कि अनुपात समानुपात सब बराबर है, अभी हमारे पास शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। तो इस वजह से आप सब थोड़ा सा सक्रिय हो जाइए, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आप सब सक्रिय नहीं हुए तो साल 2 साल तक अभी कोई भर्ती का पता नहीं है। और जैसे भी कोई धरना होता है तो सबसे बड़ी चीज़ है कि धरने में कुछ लोग साथ देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं। तो अगर बेसिक में भर्ती आएगी तो हम लोग जितने भी साथी हमारे डीएलएड बीटीसी पास करके बैठे हैं टेट सीटेट, उन्हीं को नहीं शिक्षक भर्ती आएगी तो सब उसमें जो है आगे आएंगे, फॉर्म भरेंगे। लेकिन जब बात आती है संघर्ष की तो कोई आगे नहीं आना चाहता है, केवल व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर तक ही सीमित रह जाते हैं और उस पर वो अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं कि भैया क्या हुआ, भर्ती आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी। तो ये पूछने से भर्ती नहीं आएगी, उसके लिए एक व्यापक रणनीति, व्यापक स्तर से लड़ाई लड़नी पड़ती है, तब जाके कहीं कुछ प्रभाव दिखता है। तो अभी हाल फिलहाल में मैंने एक पोस्ट भी किया था जिस पर ये राय मांगी गई थी कि जो धरने की डेट है ये कब रखी जाए, आप सभी अपनी राय जरूर दें। क्योंकि कुछ लोगों का कहना होता है भैया आपने इस समय रख दिया, हम नहीं आ पाएंगे। और यही जब नौकरी की बात आएगी तो आप सबसे पहले अपना नाम आगे लाना चाहेंगे और सब पीछे हो जाएं, लेकिन आप सबका पहले नाम आना चाहिए। तो बात ये है यहाँ से। तो इस वजह से जैसे कि अब 75 जिले हैं तो एक डेट जो भी निर्धारित की जाएगी उस डेट पे वहाँ के जिले के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, उसी डेट पर एक साथ ज्ञापन दिया जाए, उनको बताया जाए, तब इसका प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। नहीं तो बाकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए जो दिख रहा है, साल 2 साल तक अभी कोई भर्ती का पता नहीं है। तो आप सब थोड़ा सक्रिय हो जाइए, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम तक मत सीमित रहिए। अब आप सबको सक्रिय होने की ज़रूरत है। आप जिस भी ज़िले में हैं, जहाँ भी हैं, वहाँ के विधायक, सांसद, मंत्री को ज्ञापन सौंपें और जो भी सक्रिय साथी हैं जैसा कि बताया, तो वो सभी संपर्क करें और एक बेहतर रणनीति के साथ आप सब अपने जिले वाइज ही एक अभियान फिर से शुरू होगा। फिर उसके बाद व्यापक स्तर से प्रदेश स्तर तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी शिक्षक भर्ती की। तो आप सब सक्रिय हो जाइए, बहुत ज़रूरी है सक्रिय होना, नहीं तो साल 2 साल तक भर्ती का कोई अता पता नहीं है। तो ये सब आप सब समझ लीजिए। बाकी
इस वीडियो को आप सब अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें ताकि हमारे जो भी DLED BTC के प्रशिक्षु हैं उन सब तक यह वीडियो पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।